जवानों को हम सब के जवान लोग याद करते हैं, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। उन सबों के लिए हम सब प्रार्थना भी करते हैं और उन लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए और जितने भी शहीद हैं उन लोग हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। मैडम, कितना भावुक पल है आज ये, क्योंकि कारगिल दिवस है लेकिन तो भावुक पल भी है ये। कारगिल दिवस में हम सब तो बहुत खुशी लगा। आप लोग हम लोग को याद करते हैं और उसमें हम लोग शामिल होते हैं। इसी तरह हम सब याद करें। आज हज़ारीबाग में कोविड के बाद कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कारगिल दिवस का हुआ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से शुभ शुरुआत करूँ। कारगिल दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जो लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके अंदर भी वो जज्बा भर सकूँ। यही मेरी प्रयास है। और शहीद हुए उनके लिए तो बहुत भावुक है। अच्छा है, सरकार कुछ कर रही है और हम लोग को ऑफिस तरफ से आया था आमंत्रण पर, इसीलिए हम लोग आए हैं। हमेशा हम लोग का इज्जत सम्मान मिलता है जब भी यहाँ बुलाया जाता है। जैसे रामगढ़ कैंप में बुलाया जाता था, यहाँ कारगिल के दिवस में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हमेशा बुला के सम्मानित किया जाता है। क्या कहेंगे देशवासियों को आज? देशवासियों को कहेंगे कि अपना योगदान दे देश के लिए और उन लोग को भी हम लोग हमेशा याद रखें, हम लोग को सम्मान करें, हम लोग इज्जत करते शामिल हैं। जो शहीद हुए उनके लिए तो बहुत भावुक है। अच्छा है, सरकार कुछ कर रही है और हम लोग को ऑफिस तरफ से आया था आमंत्रण पर, इसीलिए हम लोग आए हैं। हमेशा हम लोग का इज्जत सम्मान मिलता है जब भी यहाँ बुलाया जाता है। जैसे रामगढ़ कैंप में बुलाया जाता था, यहाँ कारगिल के दिवस में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हमेशा बुला के सम्मानित किया जाता है। क्या कहेंगे देशवासियों को आज? देशवासियों को कहेंगे कि अपना योगदान दे देश के लिए और उन लोग को भी हम लोग हमेशा याद रखें, हम लोग को सम्मान करें, हम लोग इज्जत करते शामिल हैं। बोकारो में 25वां विजय कारगिल दिवस के अवसर पर बोकारो अधिवक्ता संघ ने नम आंखों से 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को याद किया। वहीं अधिवक्ता संघ अध्यक्ष घनश्याम नारायण ने कहा कि आजकल लोग बॉर्डर पर तैनात जवानों को कोई याद नहीं करता। बॉर्डर पर तैनात जवान शहीद हो रहे हैं, उनको लोग याद नहीं करते हैं। हम अधिवक्ता संघ समिति आज 25वां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी से आग्रह करते हैं कि वीर शहीदों को भी याद किया जाए और उनके परिजनों को भी कुछ सहयोग करने की कोशिश की जाए। मना रहे हैं, ये उत्सव मना रहे हैं, ये हम लोग के लिए काफ़ी है और बच्चों के लिए जो मतलब एक प्रेरणा मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे बच्चों के तरफ भी हम लोग को तो ध्यान देना है कि वो अपने देश के लिए जिस तरह से के लिए आगे बढ़े और जिस तरह सेनानियों ने हम लोग के इस कारगिल जो विजय हुआ है अपने बलिदान दिए हैं, उनको ही हम लोग याद करते हैं। कब्जा करके बैठे थे और 2 महीने के अंदर 27 मई से 27 जुलाई 2 महीने के अंदर ही हमारे सैनिकों ने पूरी निर्भीकतापूर्वक उस पूरे एरिया को रिक्लेम किया और अपनी वीरता को गौरवान्वित किया। इस भारत का पूरे का पूरा अखंडता को बनाए रखा और इनके एक अखंडता को और पूरे राष्ट्र को मजबूत करने का पूरा संदेश दिया। अब 533 आदमियों का बलिदान हुआ और करीबन 2000 के करीब सैनिक जख्मी हुए, लेकिन एक अखंडता और एक अपनी सुरक्षा, भारत की सुरक्षा का जो उन्होंने योगदान दिया, खासकर कैप्टन। चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बीएलओ का अधिकांश कार्य गुमला जिला में आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया गया है, लेकिन उन्हें इसके बदले में पूरे साल भर में 7000 मानदेय मिलता है। ऐसे में उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने की मांग की है। गवर्नमेंट भी इसको बहुत प्रायोरिटी देती है
लेकिन हम लोग जितना मेहनत से सालों भर काम करते हैं उस हिसाब से हम लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जाता है। आज हम लोग उपायुक्त महोदय से यही आवेदन करने के लिए आए हुए थे और ज्ञापन दिए हैं कि हम लोगों को प्रोत्साहन राशि जो साल भर काम करने के एवज में सिर्फ 7,000 रुपये गवर्नमेंट देती है उसे बढ़ाया जाए ताकि हम लोग इसको और भी अच्छे तरीके से काम को कर सकें। जीविका से आते हैं और हम लोग बीओलो काम करते हैं। अभी हम लोगों को लोकसभा चुनाव हुआ, हम लोगों को बहुत सारा काम मिला। हम लोगों को अभी ऑनलाइन काम करना पड़ता है, ना ही रिचार्ज मिलता है, ना ही मोबाइल मिला है और सबको बोला गया है कि सब ऑनलाइन करो। ऐसा भी हम लोगों को जितना काम है उतना मानदेय नहीं मिलता है। दिन भर में 7,000 रुपया, सालों भर में 7,000 रुपया मिलता है, उससे कुछ नहीं होता है। और हम लोग को इतना बार ऑफिस बुलाया जाता है, सप्ताह हम लोग को मीटिंग बुलाया जाता है बीओलो कार्ड से। तो हम लोग को लगता है कि एक मजदूरी भी अपना दिन भर में खटता है तो 250 रुपया 300 रुपया मिल जाता है। हम लोग एक मजदूरी के बराबर भी हम लोग नहीं हैं। तो सरकार की क्या मंशा है, हम लोगों को यही सब से थोड़ा दुर्भाग्य लगता है कि हम लोग एक मजदूरी के लायक नहीं हैं। तो हम लोग को इतना ज़्यादा कलम और कागज़ का और ऑनलाइन का काम देता है तो हम लोगों को लगता है कि झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा संचालित एवं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से गांवा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय कार्यशाला स्कूल रुआर कार्यशाला आयोजन किया गया। स्कूल रुआर कार्यशाला में प्रखंड प्रमुख ललिता देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन, उप प्रमुख नेहा कुमारी, जीप सदस्य पवन कुमार चौधरी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, सांसद प्रतिनिधि चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि में सभी नामांकित बच्चों के 100% ठहराव के लिए हर उन चीज़ों को लागू करना है जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा समय समय पर शिक्षकों को बताया गया है। गिरिडीह में वेटर्न ऑर्गेनाइजेशन ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। गिरिडीह के नगर भवन में कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। वेटर्न ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य और सेवानिवृत्त फौजी नवीन कांत सिंह और सचिव अमित रंजन के नेतृत्व में आयोजित कारगिल विजय दिवस के दौरान काफ़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर शहर के कई निजी स्कूलों के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए देशभक्ति गीत पर नृत्य पेश किया। इस दौरान अपने हाथों में तिरंगा लिए लहराए युवा और महिलाएं झूमती दिखी। गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत शहर के स्थानीय बरनवाल धर्मशाला में नगर कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान भाजपा नेता हरमिंदर सिंह, बग्गा, सिंकू सिन्हा, महादेव दुबे समेत कई लोग मौजूद रहे। गिरिडीह नगर कार्य समिति की बैठक, कामकाजी बैठक आज हरमिंदर सिंह बग्गा की अध्यक्षता में हुई है और इसमें मुख्य रूप से हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। सभी लोग जान रहे हैं कि चुनाव की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और ऐसे में पार्टी तो लगातार कार्यक्रम लेती रहती है, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी लेने हैं, जिसमें कि सबसे पहले 28 तारीख को बूथ स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने का सुनिश्चित किया गया है और जिस बूथ पे मन की बात सुनी जाएगी वहां उस बूथ पे रहने वाले जो सम्मानित लोग हैं हमारे, चाहे वो वृद्ध हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सब क्या कुछ मामला है सर? हाँ, सूचना तो हमें भी मिली। इसी सूचना के आलोक में हम और पुलिस लोग भी आए हुए हैं। एक व्यक्ति के दब जाने की सूचना है और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई है। अभी तो यही है, अभी लाइन ऑर्डर नियंत्रण में है और बाकी प्रक्रिया को हम देखते हैं वास्तव क्या है और जो सरकारी प्रोविज़न है, प्रावधान है, उसके अंतर्गत क्या हो सकता है, जो अब मैक्सिमम सुविधाएं हैं जो दी जाएगी।
जो आउटसोर्सिंग प्रबंधन है सर, वो भी अंदर में फंसे हुए हैं। हाँ, उसी को अभी हम पूरे व्यवस्था को देख लें तो भी कर सकते हैं, अभी हम ये नहीं कर पाए हैं। ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले बात ये आपने बिल्कुल सच कहा कि स्नेक बाइट की दवा मार्केट में नहीं मिलती है, तो हमारे हर CHC में जहाँ पर हमारा कोल्ड चेन का सिस्टम अवेलेबल है हमने रखा हुआ है। सभी जगह है, जिले में अभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इलाज के लिए परेशान। सबसे पहले ये करना है कि सांप जिस व्यक्ति को काटे उसका फिजिकल एक्सर्शन नहीं चले, फिजिकल शारीरिक श्रम न करे, क्योंकि पता नहीं होता है उनको कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। तो शारीरिक श्रम करने से उसके फैलने का विस्तार का समय जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले सांप काटे व्यक्ति को उस स्थल से अलग करें, स्थिर करते हुए, और निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाए। हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा उपलब्ध है। वहां पर जाने के बाद आप ऐसा ना करें, डॉक्टर पर कोई प्रेशर बनाने की आवश्यकता नहीं है कि आप इनको इंजेक्शन दीजिए। यदि लक्षण आएगा दवा मिलेगी। और अभी तक हम लोग कुल 128 लोगों का पलामू जिले में इलाज कर चुके हैं, जिसमें 7 लोगों को पॉइजनस ने काटा था और उनको सक्सेसफुली ट्रीट करके ठीक कर दिया गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि झाड़ फूंक के फेरा में न करें। सांप पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, इस पर भी आप न करें। काटे सीधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाए और वहां डॉक्टर जो आपको सलाह देते हैं उस पर अमल करें और इंतजार करें। जैसे ही लक्षण आएगा आपको दवा मिलेगी और आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे और आप ठीक होंगे।